क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी भावनाओं के साथ ऐसे खेला हो कि आप खुद पर ही शक करने लगे, या आपको इतना गिल्टी महसूस कराया हो कि आपने वो कर दिया जो आप कभी नहीं करना चाहते थे? देखिए, ये सिर्फ चालाकी नहीं है, इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये है क्या, और इससे भी जरूरी, इससे खुद को बचाना कैसे है। तो आज की चर्चा 4 हिस्सों में होगी। पहले हम समझेंगे कि ये डार्क ट्रायड क्या भला है, फिर मैनिपुलेशन के कुछ आम तरीकों को जानेंगे, इसके बाद हम उन चेतावनी के संकेतों को पहचानना सीखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी आत्म सुरक्षा के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, डार्क ट्रायड। आइए समझते हैं कि जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं उनकी सोच की बुनियाद आखिर होती क्या है। तो ये डार्क ट्रायड जो है, ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। ये 3 खास पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी व्यक्तित्व के लक्षणों की पहचान करता है, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के बर्ताव का एक पैटर्न है। इस ट्रायड का पहला लक्षण है नार्सिसिज्म, जिसे हम आत्ममोह भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खुद को सबसे बेहतर समझना। ऐसे लोग हमेशा तारीफ के भूखे रहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी की सारी अटेंशन बस उन्हीं को मिले। दूसरा है मैकियावेलिनिज्म, मतलब चालाकी। ऐसे लोग ना शतरंज के खिलाड़ी की तरह होते हैं। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों को बस एक मोहरे की तरह देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता। और तीसरा लक्षण है साइकोपैथी। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संकेत है सहानुभूति की पूरी कमी। ऐसे लोगों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके कामों से दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही है, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। तो ये तो हो गए व्यक्तित्व के लक्षण, पर सवाल ये है कि ये लोग असल में करते क्या हैं। अब हम मैनिपुलेशन के उन तरीकों को देखते हैं जिन्हें ये लोग इस्तेमाल करते हैं। यूं तो कई तरीके हैं, पर हम यहाँ 3 सबसे आम तरीकों पर ध्यान देंगे: गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट। ये तरीके अक्सर इतनी चालाकी से इस्तेमाल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, पर ये इमोशनली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है गैसलाइटिंग। इसमें मैनिपुलेटर सच्चाई को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि आप खुद अपनी सोच और अपनी याददाश्त पर शक करने लगते हैं। वो ऐसी बातें कह सकते हैं, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका है लव बॉम्बिंग। इसमें शुरू में आपको बेहिसाब प्यार, तारीफें और तोहफे दिए जाते हैं। इसका मकसद होता है आपको इमोशनली उन पर डिपेंडेंट बनाना, और जैसे ही आप उन पर निर्भर हो जाते हैं, बस वहीं से वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये चुप रहकर सजा देने का एक तरीका है। आपसे बात करना बंद कर दिया जाता है, आपको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, ताकि आप अकेलापन और अपराध बोध महसूस करें और आखिर में उनकी बात मान लें। तो इन तरीकों को पहचाने कैसे? चलिए अब उन चेतावनी के संकेतों पर बात करते हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई आपको लगातार कंफ्यूज करता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपको छोटा या कमतर महसूस कराता है, या फिर हर चीज के लिए आप ही को दोषी ठहराता है, एक बात याद रखिए, एक स्वस्थ रिश्ते में सम्मान होता है, डर नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आत्म सुरक्षा। अगर आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं तो आप खुद को बचाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? तो खुद को बचाने का एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो सकता है? खुद को बचाने के लिए ये 4 कदम उठाइए। पहला, जागरूकता, यानी सबसे पहले तो ये पहचानिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। दूसरा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ गलत है तो वो शायद गलत ही है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरा, अपनी सीमाएं तय करें। साफ साफ बताइए कि आपको क्या बर्दाश्त है और क्या नहीं। और चौथा, न कहना सीखिए। बिना कोई सफाई दिए या गिल्टी महसूस किए आप उन चीजों को मना कर सकते हैं जो आपकी सीमाओं को तोड़ती हैं। ये कदम आपको आपकी शक्ति वापस दिलाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सुरक्षित करना है। जब आप मैनिपुलेशन के इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है, जो आपको उन लोगों से बचाता है जो दूसरों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं।